24 ही है, जिसकी रचना जयाचार्य जो तेरापन धर्म संघ के चतुर्थाचार्य उन्होंने की थी। तो 24 तीर्थंकर है, तो 24 उन्होंने 24 सॉन्ग बनाए हैं। इसमें से हमने 5 सॉन्ग सुन लिए, आज हम 6ठा सॉन्ग सुनेंगे पद्म प्रभु स्वामी का। निर्लेप पदम जिसा प्रभु, प्रभु पदम पिछाण, प्रभु पदम पिछाण, संयमली दो तीन समय, पाया चौथो नान, पद्म प्रभु नित्य समरिए। पद्म प्रभु का प्रतिदिन सुमिरन करे। सुमिरन यानी उनको याद करे, उनका जप करे। पद्म प्रभु तुम कमल की भांति निर्लिप्त थे। जो लोटस होता है वो कितना निर्लिप्त डिटेच रहता है पानी से, पानी में रहता, कीचड़ में रहता है लेकिन उससे डिटेच रहता है। तो ऐसे ही भगवान पद्म प्रभु भी एकदम डिटेच रहते थे। तुमने जिस क्षण साधुत्व स्वीकार किया, साधुत्व यानी संयम स्वीकार किया, उसी क्षण तुम्हें मन परिज्ञान प्राप्त हो गया। जो तीर्थंकर होते हैं उनका नियम होता है कि जिस दिन वो दीक्षा लेते हैं उसी दिन उनको 4th नंबर का ज्ञान जो मन परिज्ञान है वो प्राप्त हो जाता है। तो पद्म प्रभु को भी 4th नंबर का ज्ञान यानी मन परिज्ञान, माइंड रीडिंग ज्ञान नॉलेज, वो उनको प्राप्त हो गया। नेक्स्ट है ध्यान सुकल प्रभु ध्यायने, पाया केवल सोय, पाया केवल सोय, दीन दयाल तणी दशा, केणी नावे कोय, पदम प्रभु नित्य समरिए। ध्यान सुकल प्रभु ध्यान यानी जो पद्म प्रभु स्वामी है उन्होंने कौन सा ध्यान किया? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, 4 ध्यान है। उनमें से उन्होंने शुक्ल ध्यान किया। शुक्ल ध्यान करने से उनको क्या मिला? केवल ज्ञान मिला। शुक्ल ध्यान के माध्यम से हम केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभु ने शुक्ल ध्यान किया और केवल ज्ञान को प्राप्त किया। उस समय तुम्हारी जो स्थिति बनी वह अनिर्वचनीय है। यानी जब शुक्ल ध्यान किया, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, उस समय भगवान की जो स्थिति थी, सिचुएशन था, वो हम अपने शब्दों में बता नहीं सकते हैं, क्योंकि उस समय उनकी जो भावधारा थी बहुत ज्यादा प्योर थी, जिसके कारण उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब हमारी भावधारा एकदम एक्सट्रीम लेवल पे हो जाती है तब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। समदम उपसम रस भरी, प्रभु आप परिवाण, प्रभु आप परिवाण, त्रिभुवन तिलक तुम्ही सही, तुम्ही जनक समान, पदम प्रभु नित्य समरिए। प्रभु तुम्हारी वाणी सम, दम और उपसम रस से आप्लावित है। भगवान की वाणी में क्या होती है? सम यानी शांति होती है, दम यानी 5 इंद्रियों को दमन करने वाली होती है, उपशम होती है, क्योंकि प्रभु के कसाय क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त तब होता है जब हमारा कसाय क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष ये खत्म होते हैं, तब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब कसाय खत्म हो जाता है तो हमारी भाषा भी एकदम शांत हो जाती है। तो भगवान की वाणी कैसी थी? उपसम रस से भरी हुई थी। तुम ही इस त्रिलोकी के तिलक और पिता के समान हो। तुम ही तीनों लोक के तिलक यानी तुम ही तीनों लोक के तिलक और पिता के समान हो, क्योंकि अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक तीनों लोकों के लिए भगवान क्या होते? परमेश्वर होते हैं, क्योंकि तीनों लोकों में वो शांति करने वाले होते हैं, सुख देने वाले होते हैं। इसीलिए प्रभु क्या होते? तीनों लोक के तिलक और पिता के समान होते हैं। तू प्रभु कल्पतरु जिसो, तू चिंतामणि जोय, तू चिंतामणि जोय, समरण करता आपरो मन वांछित होय, पद्म प्रभु नित्य समरिए। तो प्रभु पद्म प्रभु कैसे हैं? कल्प वृक्ष और चिंतामणि रत्न के समान है। कल्प वृक्ष की क्या विशेषता होती है? जो भी हम डिमांड करते हैं वो हमें मिल जाता है। चिंतामणि की क्या होती है विशेषता? क्या स्पेशलिस्ट होता है?
चिंतामणि का मतलब होता है जो हम चिंतन करते हैं, हमने जो भी हमने मन में सोचा वो तुरंत ही वो मिल जाता है। तो पद्म प्रभु कैसे, अगर उनका हम स्मरण करें एवरीडे जाप एक प्रकार का, ये इस मंत्र का भी जो मैंने श्लोक बोला इसका अगर आप प्रतिदिन जाप करें, आपने जो मन में सोचा वो काम कंप्लीट होगा। कभी कभी हम सोचते बहुत है लेकिन वो अधूरा रह जाता है, पूरा नहीं होता है, पेंडिंग में रहता है। ये आप मंत्र याद कर ले, तू प्रभु कल्प तरु जी सो, तू चिंतामणि जोय, स्मरण करता आपरो मन वांछित होए। आपका स्मरण करने से मनोवांछित यानी मन में हम जो सोचते हैं वो काम सिद्ध हो जाता है। तो बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, इसका काफी लोग इसका जप भी करते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। 4th नंबर का स्टेंजा है, आप नोट कर लेंगे 4th नंबर का स्टेंजा। सुखदायक सौ जग बाणी, तुम्ही दीन दयाल, तुम्ही दीन दयाल, शरण आयो तुझ साईबा, तुम्ही परम कृपाल, पदम प्रभु नित्य समरिए। प्रभु तुम इस समूचे जगत के लिए सुखदायक हो। जयाचार्य कहते हैं प्रभु यानी पद्म प्रभु आप क्या हैं, समूचे यानी तीनों लोकों के लिए सुखदायक यानी सुख देने वाले। तीनों लोकों के प्राणियों को प्रभु क्या देते, सुख देते। कब होता है, 5 जब कल्याणक पंच कल्याणक मानते हैं, जन्म के समय, दीक्षा के समय, च्यवन के समय केवल ज्ञान होता है प्रभु के, जब प्रभु निर्वाण होता है, मोक्ष होता है, उस समय तीनों लोकों के जीवों को सुख मिलता है, शांति मिलती, पीस मिलता है। इसलिए प्रभु कैसे ही सुख देने वाले हैं। और तुम ही दीन दयाल हो, आप दीन के लिए जो दीन लोग हैं उनके लिए आप कृपालु हैं, तुम ही परम कृपालु हो, इसीलिए मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। जयाचार्य कहते हैं मैं आपकी शरण में मैं क्यों आया हूँ, मैंने आपकी शरण क्यों स्वीकार की है, क्योंकि आप क्या है, तीनों लोकों के जीवों को सुख देने वाले हैं, परम कृपालु हैं, दीन दयाल हैं, इसीलिए मैंने आपकी शरण को स्वीकार एक्सेप्ट किया है। गुण गाता मन गह गहे, सुख संपत्ति जान, सुख संपत्ति जान, विघ्न मिटे समरण किया, पामे परम कल्याण, पदम प्रभु नित्य समरिए। प्रभु तुम्हारे गुणों का संगान करने से, प्रभु तुम इस समूचे जगत के लिए सुखदायक हो, तुम ही दीन दयाल हो, तुम ही परम कृपालु, इसलिए मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। प्रभु तुम्हारे गुणों का संगान करने से मन उल्लसित होता है, यानी प्रभु का जब हम स्तवन करते हैं, भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं तो मन एकदम हैप्पी हो जाता है, खुश हो जाता है, और सुख संपत्ति उपलब्ध हो जाती है। यानी सुख और संपत्ति, आपके मन में जो इच्छा है सुख और संपत्ति पाने की, वो भी प्राप्त हो जाते हैं। तुम्हारा स्मरण करने से विघ्न दूर होते, ऑब्स्टिकल्स होते, प्रभु की हम स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं पद्म प्रभु की, तो ऑब्स्टिकल्स भी दूर होते हैं और परम कल्याण की प्राप्ति होती है। प्रभु पद्म प्रभु की स्तुति करते हैं तो क्या क्या होता है, सुख मिलता है, संपत्ति मिलती है, और ऑब्स्टिकल्स होते वो दूर होते हैं और हमारा कल्याण होता है। ने भाद्रवे सुदी बारस देख, सुदी बारस देख, पदम प्रभु रट्या लाडनु हरस विशेष, पदम प्रभु नित्य समरिए। तो जयाचार्य ने इस ढाल की जो सॉन्ग अभी बोला, इस सॉन्ग की रचना कब की, कहाँ की, लाडनु राजस्थान में जो लाडनु है उस समय जयाचार्य वहां विराज रहे थे। इस सॉन्ग का संपन्न उस सॉन्ग की रचना है उस सिटी में की, लाडनु में। और रचना कब की, विक्रम संवत 1900 यानी 1900 में, भाद्रव शुक्ला द्वादश यानी 12 के दिन की थी। और रचना स्थल कहाँ है, स्पेस कहाँ है, लाडनु, जो नेक्स्ट ईयर आप सभी को लाडनु जाने का प्लान बना रहे हैं। 26 से 29 नवंबर, 26 से 29 नवंबर का प्लान सभी कर रहे हैं, ओरलैंडो वाले भी कर रहे हैं और बाहर वाले सभी को एक साथ जाना है, ताकि वहाँ आपका सब 3 दिन का कैंप वहाँ होने वाला है। तो सभी अभी से तैयार हो जाए। ये जयाचार्य ने कहाँ रचना की वो स्थान भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और आचार्य तुलसी का जन्म स्थल भी है जैन विश्व भारती में,
बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के मिलेगी।